हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू करा रही हूँ। और ये प्रैक्टिस सेशन 10 है। इससे पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेशन अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैं रिवीजन है वो एमसीक्यू के थ्रू ही कराने वाली हूँ आपको। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लासेस मिलेंगी और एक 1000 क्वेश्चन सीरीज़ है जो आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं ईयर वाइज भी यूजीसी नेट की क्वेश्चन सीरीज ले आई हूँ। एक पार्ट उसका डाला हुआ है मैंने, आप देख लेना चैनल पे। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की भी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप एक बार ज़रूर चैनल पे विजिट करना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 करके करना और आप खुद से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं बोलते जाऊँगी, फिर मैं आंसर बताऊँगी, तो देखना आप कितना आप इस सही हो रहा और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप सीखने के लिए क्लास में आए हो। तो देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में महानगरीय आयोजना समिति जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन है तो का गठन भारत के संविधान के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। महानगरीय क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो इसका क्या होगा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा। देखो फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ये क्या सही पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लेख बोट ऑन अकाउंट का तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर है? लेखा मत और तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर है? तो लेखा मत के प्रावधान का इस्तेमाल एक नियमित सरकार करती है, जबकि अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग काम चलाओ सरकार द्वारा किया जाता है। लेखा मत सरकारी बजट कुल केवल खर्च से संबंधित है, जबकि आंतरिक बजट खर्च और प्राप्ति दोनों शामिल है। तो इसका कौन सा आंसर होगा फ्रेंड? तो केवल सेकंड इसका सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? तो इसका ऑप्शन है, ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के में से बिलगांव रोकने की शक्ति, ग्राम सभा का लघु या सामान्य वन उपज पर स्वामित्व, अधिसूचित क्षेत्रों में किसी खनिज के लिए लाइसेंस या खन्ना पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य। ये पेशा वाला जो आया था ना 1996 में पेशा अधिनियम, उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। क्या पूछ रहा, कौन सा सही है? तो तीनों सही है। भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, जो भारतीय संसद में कार्य स्थगन का जो उद्देश्य है वो क्या है उसका? ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना, विपक्षीय सदस्यों को मंत्रियों से सूचनाएं एकत्र करने देना, अनुदान, ऑप्शन सी है अनुदान मांगों में किसी राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना, ऑप्शन डी है कुछ सदस्यों के असंगत और अथवा अहिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ये 5 हो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 1910 भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियमित किया है? तो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर उन्नत बनाने के लिए अनुदान संबंध प्रावधान, अनुच्छेद 243 फर्स्ट में के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियां। तो इसमें क्या बोला गया है? 1910 में ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो आया था उसके अंतर्गत। तो ऑप्शन ए, देखो ये क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 1910 भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियम किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, बाकी नहीं होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो भारत के नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये सेकंड और थर्ड। ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो ग्राम पंचायत का गठन और तीसरा हो जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? तो सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा है चुनावी विवादों में वाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसका क्या होगा आंसर? तो देखो क्या बोले, राज्यसभा में संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसा तो नहीं है, है ना। फिर है चुनावी विवादों में वाद विवाद निर्णय चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है, नहीं वो लेता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर बनी है, नहीं। तो संसद क्या, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद बनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। अगला है भारतीय कानून प्रावधान, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय कानूनी प्रावधान के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकार विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आपका कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए अधिकस्त
और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि कोई उपभोक्ता किसी उपभोग फोरम में शिकायत दायर करता है तो उसके लिए कोई शुल्क देना नहीं होता है। किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर कर सकता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला है लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना कार्यभार संभालता है। चुनाव के समय उसका सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं, किंतु चुनाव की स्थिति में 6 महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ता है। अगर वह त्याग पत्र देना चाहता है या चाहती है तो उसका त्यागपत्र उप लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 10 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो भारत सरकार, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधायिका के चुनाव से संबंधित कोई विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 11, तो ये पहला और ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, भारत सरकार और एक अधिकार राज्यों के बीच कोई विवाद। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? ठीक है, प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसमें हो प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, प्रांतों में। और तीसरा, केंद्र एवं प्रांतों के विधायिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व। मुस्लिम के लिए अलग संपन्न नहीं, वो 1919 में हो चुका। जो ऑप्शन सेकंड है वो 1909 में, सॉरी। और ये फर्स्ट और थर्ड इसकी विशेषता है 1919 की, ये 1909 में हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो, क्वेश्चन नंबर 13। तो भारत की संविधान तथा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन तथा राज्य के नाम में परिवर्तन, इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई है। सी, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना तथा राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित। और अच्छा, एक मिनट फ्रेंड, ये 11 क्वेश्चन हो गया, रुक जाओ। 11, हाँ ये वाला, वो पेज अलग है, ये वाला, रुक जाओ। एक मिनट मैं चेक कर लूँ बुक से। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ठीक है, ये हो गया। और इसका ऑप्शन है ये, चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण, चुनाव आयुक्त की संख्या का निर्धारण। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित हैं? तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ए आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सिर्फ 4 नहीं होगा, बाकी सब होगा। मैं एक बार पढ़ के आपको बताती हूँ। संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही
कंसोलिडेटेड फंड की राशि को विकसित करना, पूरक अनुदान तथा लेखा मत संबंधित प्रावधान, फिर संसदीय बजट कार्यालय बृहद अर्थशास्त्र सूचना, ये नहीं होगा। संसद वित्त विधेयक की प्रस्तुति। तो 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने 15 क्वेश्चन किया। अगले क्लास में मैं इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।